नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे कल उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 सीटों पर कैसी है तैयारी, किसका बड़ा भारी है ये बताएंगे, किसके दावे में कितना दम है ये भी देखेंगे। और आज अमित शाह ने रायबरेली में कैसे गांधी परिवार और विपक्ष को घेरा ये भी आपको बताएंगे। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम ने एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। वहीं आपको बताएंगे कल काशी में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कैसी है तैयारी। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी नजर रहेगी। चौथे चरण के रण में अब जनता की बारी आ चुकी है। कुछ घंटे बाद यानी कल सुबह 7 बजे से यूपी की 13 सीटों के साथ देश की 96 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर कल मतदान होने हैं वहां पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कन्नौज, उन्नाव, मिश्रिक, अकबरपुर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, इटावा, दोरैरा, बहराइच, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी और कानपुर उत्तर प्रदेश की ये 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। देखना है जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। एक तरफ जहां कल चौथे चरण का मतदान होना है तो वहीं सीएम योगी ने आज मोहनलालगंज, कैसरगंज और अमेठी में गौरीगंज में जनसभा को संबोधित किया। अमेठी में सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने जनसभाओं को केंद्र के 10 साल और राज्य सरकार के 7 साल के कामों को गिनाया। तो ये 3 तस्वीरें मोहनलालगंज, कैसरगंज और अमेठी तीनों जगहों पर धुआंधार प्रचार किया गया। अमेठी में सीएम योगी ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। मोहनलालगंज, कैसरगंज में सीएम योगी के निशाने पर खास तौर पर एसपी रही। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि देश में पीएम मोदी के पक्ष में सुनामी चल रही है। के द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय ने साबित किया कि नहीं, अमेठी वासी अब भारत के विकास के सारथी बनेंगे, पिछलग्गू नहीं बनेंगे। और मैं बधाई दूंगा सम्मान्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। एक सजग और जागरूक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री के अपने दायित्वों का निर्वहन करने, मंत्रालय के कार्यक्रमों से पूरे देश का भ्रमण करने के बाद मैं देखता था हर सप्ताह उनका दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी न किसी विकास खंड में, किसी न किसी गांव में और किसी नई योजना के साथ यहां पर देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि शहजादा 15 साल तक गायब रहा, शहजादे को जनता ने धूल चटा दी थी, अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। आज जनता
कहती है पूरे राष्ट्र से कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। यूपी के सियासी रण में उतरे अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। कौशांबी, रायबरेली और गोंडा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभाओं को संबोधित किया। रायबरेली में दिनेश सिंह के समर्थन में उतरे अमित शाह ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार झूठ बोलने का उन्होंने उस पर आरोप लगाया। अमित शाह ने रायबरेली की जनता के सामने राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि क्या वो धारा 370 का समर्थन करते हैं या नहीं। क्या राहुल गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं? भाइयों बहनों, मैं यहां जब आया हूं तब राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूं। वो आए तो आप भी पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं। पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापिस लाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, पहले रायबरेली की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। राहुल बाबा, इसका जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये राहुल बाबा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं राम मंदिर के बारे में, मैं उनको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसका जवाब जरा राहुल बाबा दे। और भाइयों बहनों, अंत में राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो? ये 5 चीजों का जवाब राहुल बाबा ने देना चाहिए। बाद में रायबरेली के लोगों के वोट मांगने चाहिए। वहीं आज कौशांबी में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी ने गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब गरीबों की जमीन इस सपा के गुंडे कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? अरे जोर से बोलो, कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? या गुंडों और माफियाओं का राज था या नहीं था? जनता परेशान थी या नहीं थी? भाइयों बहनों, आपने यूपी में भाजपा की सरकार बनाई। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी जी ने किया। लोकसभा चुनाव का कारवां बढ़ता जा रहा है। 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। कल चौथे राउंड का चुनाव है। इससे पूर्वांचल में सियासत का केंद्र काशी पीएम मोदी के लिए तैयार है, जहां से पीएम मोदी बतौर सांसद तीसरी बार मैदान में हैं।
और कल पीएम मोदी काशी आ रहे हैं, जहां पर 14 मई को वो वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं उससे पहले कल काशी में पीएम मोदी का मेगा शो होने जा रहा है। 14 मई को नामांकन से पहले कल काशी में पीएम मोदी का रोड शो होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक कल शाम 5 बजे पीएम मोदी काशी में होंगे और इसके बाद मेगा रोड शो करेंगे। बीजेपी ने इसके लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बजे के बाद रोड शो शुरू होगा 13 मई को, और वो रोड शो लंका बीएचयू गेट मालवीय प्रतिमा से शुरू होगा। मालवीय प्रतिमा से ये रोड शो 80 होते हुए मदनपुरा होते हुए गुदौलिया के बाद विश्वनाथ धाम जाएगा, और पूरे रास्ते भर 100 से ज्यादा ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। कहीं फूल बरस रहे होंगे, कहीं शंखनाद हो रहा होगा। विश्वनाथ धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, बल्कि वहां से गंगा द्वार पहुंचेंगे और मां गंगा को भी नमन करेंगे। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। तो फिलहाल संगठन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं रोड शो के लिए। 5 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो है जो लंका से शुरू होकर विश्वनाथ धाम तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लोकसभा चुनाव 2024 में भी वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। इस सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन अब तक एक बार भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जीत नहीं मिली है। इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत बीजेपी और कांग्रेस को ही मिली है। साल 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने नामांकन से पहले विशाल रोड शो किया था। साल 2019 के आम चुनाव में पीएम मोदी को 6,74,000 वोट मिले थे, यानी इस सीट पर बीजेपी ने 63.9% वोट हासिल किए थे। और साल 2014 के आम चुनाव में 5,81,000 वोट मिले थे। पीएम मोदी ने यह चुनाव 3,71,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। पीएम मोदी के नामांकन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। कल पीएम मोदी वाराणसी में ही रुकेंगे। वहीं अगले दिन 14 मई को वो वाराणसी से तीसरी बार नामांकन भरेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में 12 सीएम और 20 मंत्री शामिल होंगे। रोड शो में मिनी भारत की झलक दिखेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले मोदी काशी विश्वनाथ धाम में पूजन करेंगे और फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी के नामांकन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी वाराणसी में 13 मई को 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और रोड शो को भव्य बनाने के लिए देश भर से 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। रोड शो की शुरुआत महामना के सम्मान के साथ होगी और यह 3 घंटे तक चलेगा। रोड शो में मोदी सरकार के 10 सालों की उपलब्धियां दिखेंगी। 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम के स्वागत के लिए 100 पॉइंट बनाए गए हैं। रोड शो शाम 5 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक चलेगा। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। वहीं अमित शाह के 75 साल वाले बयान पर भी पलटवार किया। वासी हूँ, मैं से बैठा नहीं हूँ। मेरा घर है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ, इसी माँ गंगा की गोद का हूँ। बनावटी पुत्र नहीं हूँ। 2024 में निश्चित तौर से जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। सारे वादे जस के तस रखे हैं। इस नाते पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहां से हम लोग बैरंग भेज देंगे। महोबा पहुंचे सीएम केशव। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर
पलटवार किया और साथ ही उन्होंने तीसरी बार केंद्र में प्रचंड बहुमत से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे महोबा और वहां पर उन्होंने ये बात कही। मोदी सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है। विपक्षियों को जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं। कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी और रायबरेली से श्री राहुल गांधी जी भी चुनाव हार रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि विधायक हैं। पहले वो 2 जून को जेल जाने की फिर से तैयारी करें। उनको अंतरिम जमानत मिली है, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और ये उनके बयान केवल आप सबके माध्यम से सवाल खड़ा करने के लिए।